इसके पहले हमने पढ़ा था घर्षण। तो घर्षण किसे कहते हैं और समतल में घर्षण पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं आनत तल पर घर्षण। आनत तल पर घर्षण का मतलब होता है किसी झुके हुए तल पर अगर कोई वस्तु फिसलती है तो उस पर घर्षण। तो मान लीजिए कोई आनत तल हो, जैसे एक क्या है, ये आनत तल है, यहाँ पे एक ये आनत तल है। तो आनत तल देखो किसी कोण पर झुका हुआ है, तो किसी कोण पर झुके हुए तल को आनत तल कहते हैं। तो एक उसी कोण पर झुका हुआ है। अब इसी पर कोई घर्षण से यानी घर्षण बल से गति कर रही है। तो यहाँ पे अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, वो यहाँ से फिसलना प्रारंभ करेगी। इस स्थिति पे स्थित है तो यहाँ पर फिसलना प्रारंभ करेगी। तो पिंड का भार जो होगा वो mg सीधा नीचे की ओर होगा, mg हो जाएगा। अब mg हो जाएगा तो यह दो घटकों में वियोजित है, यानी इस पे होगा तो यहाँ पे एक क्षैतिज, यहाँ पे ये सीधा चलना है और इसका भार दोनों से फिसलने यानी लुढ़कते हुए ना फिसलते हुए प्रारंभ, एक नीचे सीधा ऐसे तिरछा आना है। तो ये दो घटकों में इसका बल वियोजित हो जाता है, एक हो जाएगा। इनके बीच बना कोण थीटा, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा और एक इस तरफ वियोजित हो जाएगा यानी तल के समांतर घटक हो जाएगा। अगर यहाँ पे निकालो आयत बना लो, ऐसे अगर आयत बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोण के सामने एक भुजा लंब होती है तो ये लंब का मान निकालेंगे तो कर्ण इंटू तो mg, ये कर्ण पूरा mg हो गया तो इसका मान निकालेंगे mg साइन थीटा, यानी तल के समांतर घटक जो हो जाए mg साइन थीटा हो जाएगा। इस पे जब निकालेंगे तो mg कॉस थीटा, यानी कोण के सामने भुजा लंब, ये आधार हो जाएगा तो आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा इसका हो जाएगा। अब ये अवलंब प्रतिक्रिया इस बल को क्या करता है, संतुलित, यानी ये इसको संतुलित करेगा। ये आर ऊपर की ओर हो जाएगा अवलंब प्रतिक्रिया। अब ये इधर की ओर फिसलना यानी लुढ़क के नहीं चलते, तो इसके विपरीत दिशा में अभी बताया गया घर्षण बल कार्य करता है, तो इसके विपरीत दिशा में एफ एस हो जाएगा। यानी कोई वस्तु है वो अनंत तल पर स्थित है, तो अनंत तल पर स्थित है जो थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो इसमें दो बल यानी बल, इसका भार mg हो जाएगा। तो mg कॉस यानी जो भार जो होता है दो भागों में इसका वियोजित हो गया, दो बल कार्य कर रहे हैं तो घटकों में mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा, ये दोनों हो गया। अब ये mg कॉस थीटा क्या करेगा, इसके भार को संतुलित करेगा, यानी अवलंब प्रतिक्रिया R ये इसको संतुलित करेगा और mg साइन थीटा ये इसको संतुलित करेगा, ताकि कोई वस्तु क्या हो, लुढ़कते हुए चले। तो इसमें मान लेंगे, माना एक कोई गुटका है, माना गुटका, माना एक गुटका या एक पिंड एक ऐसे आनत तल पर रखा है या स्थित है जो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। यानी कोई ऐसा आनत तल इस रखे है जिस थीटा यानी क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो गुटके का भार जो है mg अभी बताया, गुटके का भार माना या गुटके का भार या पिंड का भार mg, ये क्या करा, सीधे नीचे की ओर क्या ऊर्ध्वाधर, यानी पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और दिष्ट है, यानी इसका जो भार है ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिष्ट है। अब ये क्या करता है, जो भार है वो दो घटकों में वियोजित हो जाता है। नंबर एक अभिलंब प्रतिक्रिया R और दूसरा हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक। तो यहाँ पे देखिए ये जो बल था तो भी बताया ना कि mg, तो mg क्या होता है, दो भागों में वियोजित हो जाता है। mg पिंड का भार दिष्ट है, पिंड का भार mg दो भागों में वियोजित हो जाता है, नंबर एक समांतर घटक, यानी इसमें तल के समांतर घटक mg साइन थीटा, तल के समांतर घटक mg साइन थीटा और तल के लंबवत, तल के
लंबवत घटक या लंबवत चाहे बल कह सकते हो, लंबवत भार, तो लंबवत घटक या भार हो जाएगा mg cos थीटा में वियोजित हो जाता है, यानी ये mg cos थीटा है। अब इसमें क्या करें, यदि पिंड क्या हो, संतुलन की अवस्था में स्थित हो, यानी ये पिंड जो यहीं पर स्थित रहे, यदि पिंड संतुलन की अवस्था में हो, यदि पिंड संतुलन की अवस्था स्थिति में हो, संतुलन की स्थिति में हो, स्थिति में यानी गति न प्रारंभ कर, तो गति न प्रारंभ कर स्थित हो, तो इसका देखो एफ एस mg साइन थीटा ये विपरीत दिशा में, तो ये क्या करेगा, इसको संतुलन यानी इनका परिणामी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। mg cos थीटा इनका परिणामी शून्य हो जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं, यानी ये हो जाएगा इस पे mg साइन थीटा माइनस एफ एस बराबर कितना 0। इसको उधर लेके जाओ, mg साइन थीटा बराबर कितना एफ एस हो जाएगा। परंतु आपको बताया थे पीछे कि एफ एस बराबर होता है म्यू एस आर। अब इसमें रखेंगे म्यू एस आर, तो एम जी साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा म्यू एस आर, ये हो जाएगा। परंतु इसमें बताया गया था आर बराबर, ऐसे लिखा रहने दीजिए, तो ये समीकरण मान लीजिए 1, ये हो जाएगा। फिर अभिलंब प्रतिक्रिया आर, ये जो बल होता है ये इसको संतुलित कर रहा था, अब कि ये लंबवत घटक एम जी कॉस थीटा ये इसको संतुलित कर रहा है, तो इसको ऐसे लिख सका जा सकता है एम जी तथा ऊर्ध्वाधर घटक पे या लंबवत घटक पे एम जी कॉस थीटा माइनस आर बराबर 0। इसको उधर भेजेंगे तो एम जी कॉस थीटा माइनस आर ये उधर जाएगा तो बराबर आर हो जाएगा। इसको समीकरण मान लीजिए सेकंड। अब ये फर्स्ट ये सेकंड है, कर दीजिए फर्स्ट बटे सेकंड, तो ये एम जी साइन थीटा और इस तरफ इसका बटा करेंगे तो एम जी कॉस थीटा बराबर म्यू एस आर बटे आर, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, साइन बटा कॉस है तो इसको लिखा जा सकता है, यानी बचेगा ये बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर म्यू एस सी हो जाए। इसको लिखा जा सकता है टैन थीटा बराबर म्यू एस। अगर कोई स्थिति में होगा, स्थिर की अवस्था में यानी स्थिति में है, तो वो गति न कर रहा हो, तो इसका जो होगा यानी उत्तल के झुकाव के स्पर्श जाके उसके स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। यदि गुटका क्या हो, यदि पिंड एक बार फिसलना प्रारंभ करता है, यदि पिंड फिसलना प्रारंभ कर दे, फिसलना प्रारंभ कर देता है, तो इससे बताए थे कि म्यू एस के स्थान पे क्या कर सकते, तो इसमें गतिक घर्षण यानी म्यू एस बराबर म्यू के लेने पर या रखने पर यहाँ पे ये हो जाएगा टैन थीटा बराबर म्यू के, यानी कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है इसमें, तो इसका जो थीटा का झुकाव होगा वो क्या होगा, इसके म्यू के गति घर्षण गुणांक के बराबर होगा। अब इसके बाद देखिए लोटनिक घर्षण, अगली हेडिंग है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण क्या होता है, जैसे अभी समतल में हम घर्षण पढ़े, अब लोटनिक घर्षण क्या होता है, जब कोई पहिया यानी लिखा जा सकता है जब कोई दृढ़ पहिया या बेलन, दृढ़ पहिया या बेलन किसी दृढ़ क्षैतिज समतल पर बिना फिसले लुढ़कता है तो उनके संपर्क
बिंदुओं पर प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की बजाय ऊर्ध्वाधर से थोड़ा झुक जाता है या थोड़ा झुक जाता है। इस प्रकार प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक का प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक के कारण लुढ़क रहा है, यानी लुढ़क रही वस्तु की गति के प्रतिरोध या उसी को अवरोध उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के प्रतिरोध को लोटनिक या अवरोध लिख दें चाहे प्रतिरोध, लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो इसमें कह रहा है जब कोई दृढ़ पहिया या बेलन किसी दृढ़ क्षैतिज समतल पर बिना फिसले लुढ़कता है तो उनके संपर्क बिंदुओं की प्रतिक्रिया यानी आर जो होता है बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की बजाय ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा झुक जाता है। इस प्रकार प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक के कारण लुढ़क रही वस्तु की गति के प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी गति में प्रतिरोध उत्पन्न करता है या अवरोध उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के प्रतिरोध को लोटनी करता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे देखिए कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई बेलनाकार वस्तु या गोलाकार के स्थान पे कोई पहिया था, ये क्षैतिज तल पे होगा, ये क्षैतिज तल हो गए। तो इस पर क्या बिना फिसले लुढ़क रही है, यानी फिसले ना, ये लुढ़कते हुए चल रही है, ढनकते हुए। जब लुढ़कते हुए चल रहे थे अवलंब प्रतिक्रिया, अगर स्थिर अवस्था में होता है तो अवलंब प्रतिक्रिया आर क्या होगा, अगर इसका देखा जाए आर mg, ये सीधा नीचे की ओर होगा mg जब ये स्थिर अवस्था में, यानी क्या है विरामावस्था में। यदि इसी को गतिशील कर दिया जाए, जब इसी वस्तु को अगर गतिशील कर दें यहाँ पे, तो किसी क्षैतिज तल पे ये था, स्थिर था। अब ये गति की अवस्था में है, जब गति की अवस्था में है तो यहाँ अवलंब प्रतिक्रिया आर बल देखिए, इसमें ये अवलंब प्रतिक्रिया यहाँ पे ये थोड़ा सा सीधा ना हो गए, ये थोड़ा सा झुक जाता है, यानी यहाँ पे जब होगा अवलंब प्रतिक्रिया आर तो ऐसे थोड़ा सा क्या होगा, झुका रहेगा। तो वही इसमें कह रहा है अवलंब प्रतिक्रिया आर बल झुका होता है जो इनके गति का विरोध करता है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे लोटनिंग करता है। ऐसे भी कह सकते हैं यदि कोई वस्तु बेलनाकार या गोलाकार वस्तु किसी क्षैतिज समतल पर बिना लुढ़के हुए फिसलती है तो इनके संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाले बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो अभी हम पीछे पढ़े थे, वहाँ पे उसके लिए जाता हम, यहाँ पे अवलंब प्रतिक्रिया सीधा ना होके इसमें, तो इसमें थोड़ा सा झुकाव होता है, यानी आर जो होगा ये झुका होगा, तो इसी झुकाव के कारण इसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो इसी प्रकार के घर्षण को लोटनिक घर्षण की परिभाषा में एक और दे सकते हैं। लोटनिक घर्षण की जैसे एक परिभाषा वो थी, या करके दूसरी परिभाषा देखिए कि जब कोई बेलनाकार या वृत्ताकार
सॉरी वृत्ताकार नहीं, गोलाकार लिख दीजिए। गोलाकार वस्तु किसी समतल पर बिना फिसले लुढ़कती है तो उनके संपर्क तलों के बीच एक स्पर्शरेखीय बल, एक तलों के समांतर या एक स्पर्शरेखीय बल कार्य करता है। तो इस प्रकार के बल को घर्षण लोटनिक, तो इस प्रकार के बल को या इस प्रकार के कार्य करने वाले बल को या इस प्रकार के बल नहीं, सॉरी, इस प्रकार के घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। यानी जब कोई पहिया हो या बेलनाकार वस्तु किसी समतल पर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के बीच एक स्पर्शरेखीय बल कार्य करता है। तो इस प्रकार के घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं।